औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, एक कंपनी बनाती है टू मॉडल ऑफ बाइसाइकल्स, दो मॉडल के बाइसाइकिल। यानी इससे पहले ये क्वेश्चन हम पढ़ते थे, क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। ये क्लास सेकेंड ईयर के तकरीबन चैप्टर 5 में ये वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर था, वहीं पे ही क्वेश्चन एग्जांपल में गिवन था। आज केपीके में यही क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज में गिवन है। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि वहाँ पर मोटर और बाइसाइकिल की बात की गई थी, और यहाँ पर टू मॉडल ऑफ बाइसाइकिल यानी दो मॉडल ऑफ बाइसाइकिल में आप कुछ भी ले सकते हैं। और आगे कहा हुआ है एक को मॉडल ए और दूसरे को मॉडल बी नाम दिया है। देखिए मॉडल ए एंड मॉडल बी। बाय यूजिंग टू मशीन्स, दो मशीनों की मदद से, M1 एंड M2। ठीक। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स तैयार करता है या बनाता है टू मॉडल्स ऑफ बाइसाइकिल, दो मॉडल के बाइसाइकिल, मॉडल ए एंड मॉडल बी। बाय यूजिंग किसकी मदद से? टू मशीन, मशीन 1 एंड मशीन 2 की मदद से एक कंपनी क्या करती है? बाइसाइकिल बनाती है दो मॉडल के। मशीन 1 हैज अ मोस्ट 120 हॉर्स अवेलेबल एंड मशीन 2 हैज मैक्सिमम ऑफ 144 हॉर्स। मशीन 1 के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे हैं? 120 घंटे हैं। और मशीन 2 के लिए कितने घंटे हैं? 144 घंटे अवेलेबल हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मॉडल ऑफ ए बाइसाइकिल रिक्वायर्ड 5 फोर्स। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडल ए बाइसाइकिल बनाने के लिए कितने घंटे? 5 घंटे हैं मशीन ए के पास। कितने? मशीन ए के पास मॉडल ए के बाइसाइकिल बनाने के लिए 5 घंटे हैं। एंड 4 हार्स इन मशीन 2, और मशीन 2 के पास मॉडल ए के बाइसाइकिल बनाने के लिए 4 घंटे अवेलेबल हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मॉडल बी, और मॉडल बी के पास क्या है? रिक्वायर्ड है 4 घंटे बी बाइसाइकिल बनाने के लिए, और ए बाइसाइकिल बनाने के लिए इसके पास कितने घंटे हैं? 8 घंटे अवेलेबल हैं मशीन 2 के पास। इफ द कंपनी गेट्स, अगर कंपनी हासिल करती है प्रॉफिट ऑफ Rs 40 पर मॉडल, हर मॉडल पर कंपनी 40, हर मॉडल पर, ए बाइसाइकिल के हर मॉडल पर अगर कंपनी 40 रुपए क्या करती है? प्रॉफिट हासिल करती है। एंड और प्रॉफिट ऑफ Rs 50 पर मॉडल बी बाइसाइकिल, और मॉडल बी के हर बाइसाइकिल पर कितना प्रॉफिट हासिल करती है? 50। हाउ मैनी ऑफ ईच मॉडल शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने ये बताना है कि किस मॉडल में, किस पेयर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। ये क्वेश्चन था। अब इसको हम सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक। कुछ चीज़ों को लेट करना पड़ेगा। हम द नंबर ऑफ बाइसाइकिल ए को x के बराबर लेट करेंगे, और बाइसाइकिल बी को y के बराबर लेट करेंगे। ठीक। तो इसी तरह रिक्वायर्ड हमने डेटा यहाँ बनाया हुआ है, इसी की मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं तो आप खुद भी रीड कर लें, सिंपल अल्फाज में बताया हुआ है, कोई हार्ड इंग्लिश यूज नहीं हुई है। तो ये हमारे पास देखिए लेट किया हमने, द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स ए टू मैन्युफैक्चर्ड x, और दूसरे द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स बी टू मैन्युफैक्चर्ड, तैयार करना यानी मैन्युफैक्चर यानी y। देन क्या होगा? हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड था, है ना। मशीन 1 के लिए मॉडल ए बनाने के लिए 5 घंटे की रिक्वायर्ड थे, और मॉडल बी बनाने के लिए हमारे पास y घंटे अवेलेबल थे। तो इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है उस स्टेटमेंट को। तो देखें ये एक स्किल है, ये स्किल आपको आना चाहिए, यानी वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें। अब टाइम रिक्वायर्ड टू द यूज मशीन M2 फॉर x एंड y बाइसाइकिल्स इन, इस देखें मॉडल 2 को भी हमने इस क्वेश्चन रीड किया, तो वहाँ पर कहा हुआ था कि
मॉडल ए के लिए 4 घंटे अवेलेबल हैं और मॉडल बी बनाने के लिए मशीन 2 के पास 8 घंटे अवेलेबल हैं। अब इसको हमने घंटे बताया हुआ था कि पहले मशीन के पास घंटे हैं 120 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरी मशीन के पास 144 घंटे हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन था तो हमने 2 कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक हुआ, कंस्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। और याद रखिएगा कि ये दोनों क्या कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो x बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब लेट पी एक्स, हमने पी एक्स वाई लेट किया, द बी द प्रॉफिट फंक्शन को पी एक्स वाई लेट किया, देन पी एक्स वाई इज इक्वल टू, वहां पर कहा हुआ था बाइसाइकिल ए, हर बाइसाइकिल ए पर कितने प्रॉफिट अर्न करेगा, 40, और मॉडल बी के हर बाइसाइकिल पर 50 रुपये। ये देखें हमारे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बना हुआ है। तो हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखा। अब ये L1 है हमारे पास और ये L2 बन गई है। अब हम यहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए छोटा सा एक काम करना है, y की जगह में 0 पुट करना है, y की जगह में 0 पुट करना है। तो हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 के जगह में, यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में जहाँ पर y है वहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 5x इज इक्वल टू 120, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 120 के पास जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू, जब इनको कसर काटेंगे तो हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूने 10 है ना, 2 यहाँ कैरी, 5 चुके 20, तो क्या है, x इज इक्वल टू 24। देखिए 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 कैरी, 5 चुके 20। अब यही काम इक्वेशन 2 के लिए भी करेंगे। इक्वेशन 2 में जहां y है वहां क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो कर लेते हैं 0 पुट, तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 2। अब इसको कसर काटते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12, x इज इक्वल टू 36। ठीक, अब ये पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, x 24 है तो y क्या होगा, 0, जहां पर x 36 है वहां पर y क्या होगा, 0 होगा। x इंटरसेप्ट भी, x इंटरसेप्ट दोनों इक्वेशन के लिए निकाला, इक्वेशन 1 के लिए भी, इक्वेशन 2 के लिए भी। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखें y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0, जहां x है वहां पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है इक्वेशन में। तो जी कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो यहाँ क्या रहता है, 4y इज इक्वल टू 120। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 120 डिवाइड बाई 4। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ देखिए 0 पर आए, y इज इक्वल टू 30, जहां x 0 है वहां पर y क्या होगा, 30 होगा, जहां x 0 y क्या होगा, 30 होगा। ठीक, अब यहाँ देखें, यहाँ पर x 0 पुट किया, खत्म हो गई बात। 4y इज इक्वल टू 72, y इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखें 4 तो 5 6 7, 3 कैरी, 4 8 है 32, y इज इक्वल टू 18। इक्वेशन 2 में जहाँ पर y 18 होगा, वहाँ जहाँ पर x 0 होगा वहाँ y क्या होगा, 18 होगा। ये पॉइंट भी निकाला। ठीक, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों निकाला। अब टेस्ट पॉइंट देखें, हम इससे पहले कर चुके हैं। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पे चेक किया जाता है, ओरिजिन में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो दोनों की जगह में 0 0 पुट करेंगे, तो 0 0 खत्म, तो ये क्या होगा, 5 चले 0 प्लस 4 0 लेस देन इक्वल टू 120, तो ये हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, विच इज क्या है, ट्रू। 0 120 से छोटा है ना, स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकेंड बात यहाँ देखिएगा,
2 है, x की जगह में 0 पुट किया, प्लस 4 y की जगह में 0 लेस देन इक्वल टू 72, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 72, 0 इज लेस देन इक्वल टू 72। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि 0 72 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब हमें एक्स इंटरसेप्ट भी पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है लाइन 1 के और लाइन 2 दोनों के लिए, तो हम इसको ग्राफ में शो करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है यहाँ पर। अब देखिएगा वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या था, लाइन 1 का, लाइन 1 का वाई इंटरसेप्ट था जनाब 0 30, ये L1 का है, ठीक। L2 का वाई इंटरसेप्ट क्या है, 18 है, तो 18 यहाँ पर है, L2 का है ये, ठीक। इसी तरह फिर हम देखें तो ये 24 यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 24, ठीक। और दूसरा हमारे पास 36 था, तो ये हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, तो हम 4 का फासला रखते हुए जा रहे थे, फिर 32 आएगा, 32 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा, फिर आएगा 40, तो ये L1 पे ये हो गया। L2 के लिए क्या है, 36 है ये L2 के लिए। अब देखें इस पॉइंट को L2 इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास पैमाना आया, ये ना भाई। तो फिर यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन किया और यहाँ से इन दोनों डॉट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास L2 है और ये L1 है। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों ट्रू है, तो दोनों का जो कलर होगा वो किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। और याद रखिएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की ही बात हो रही है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देखिए बाइक नेगेटिव में तो नहीं बना सकते है ना, या कुछ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, 0 हो सकता है या 0 से कम तो नहीं हो सकता, या नेगेटिव नेवर पॉसिबल, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट में x से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारे पास देखें x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाला सोल्यूशन है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाली लाइन है। तो ये देखें हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा, एरिया होगा, वो कौन सा होगा, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये। अब यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है हमने, ठीक। कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता है किससे कहते हैं, सोल्यूशन रीजन के है ना। ये वाली पॉइंट भी कॉर्नर होगी, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर, लेकिन ये कॉर्नर नहीं है, तो ये चीज़। अब देखें ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट एक, ये वाले कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, x जब 24 है तो y क्या है, 0 है, कॉर्नर पॉइंट ये है। दूसरा ओरिजिन हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट 0 0, ये कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, ये क्या है, जब x 0 है, y क्या है, 18 है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें निकालना है, तो L1 और L2 को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं ना फिर क्या करना पड़ता है। पहले क्वेश्चंस को लिख तो लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4x है प्लस 8y, चले हमने इसको कॉमन निकाला था, 2 को सिंपल वाला लिखते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 72, और दूसरा है हमारे पास 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, 120। अब देखें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4y है, यहाँ पर भी 4y है, तो ये दोनों सेम तो है ना, सेम कोफिशिएंट है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से मैं सोल्व कर रहा, तो यहाँ पर ये देखें ये दोनों कैंसिल, 5 से ये निकालें, अलामत बढ़ेगी -3x इज इक्वल टू, देखें यहाँ से 120 माइनस 72 करें तो ये हमारे पास क्या होगा, 120 माइनस 72 करें तो होगा 48, ये 48 आ रहा है, अलामत बढ़ेगी माइनस, तो ये देखें माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3, 48 डिवाइड बाई 3 कर तो क्या आता है 16, x इज इक्वल टू 16 है।
जब x यहाँ पुट करेंगे, ठीक, 2 16 प्लस 4y इज इक्वल टू 72, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 32 आता है, ठीक। 32 यहाँ प्लस हो जाकर क्या होगा, माइनस होगा 72 के पास, तो ये -32, 72 -32, ये 40 हो गया। 4y इज इक्वल टू 40, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 40 डिवाइड बाई 4, y इज इक्वल टू 4 10 40। ये पॉइंट देखिए यहाँ पर x क्या है, 16 है, x 16 और y क्या है, 10 है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब हर कॉर्नर पॉइंट्स हम प्रॉफिट हमने निकालना है, हमने यहाँ पर ला के पुट करना पड़ेगा हमें। एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन वाला। अब इसके बाद कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 18, ये हो गया एक हमारे पास अभी जो निकाला 16 और 10 हो गया, और एक है 24 एंड 0। अब ये हमारे पास प्रॉफिट वाली इक्वेशन हमने बनाया हुआ है, तो इसी में हम पुट करेंगे, तो 0 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो चलें, P0 इज इक्वल टू 40, x की जगह में 0 पुट किया, 50 y की जगह में 0 विच इज इक्वल टू 0। अब P0 और 18 विच इज इक्वल टू 40 प्लस 50 18, तो ये हम यहाँ कैलकुलेटर में सोल्व करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 18 करने से क्या आता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 18 करने से आता है 900, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट होगा 900। और ये हमारे पास क्या है, P16 एंड 10 इज इक्वल टू 40 16 प्लस 10, और ये है जिना सॉरी 50 एंड ये 10। जब इनको सोल्व करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40 16 प्लस 50, और ये हमारे पास 10 है, इक्वल टू 1140। तो हमारे पास P है यहाँ पर 24 है, और ये 0 है, इज इक्वल टू 40, और यहाँ पर 24 आया, प्लस ये 50 है और ये 0 आया, तो ये तो 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। जब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर आता है 960। सबसे ज़्यादा कहाँ है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट ये जहाँ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है ये, और सबसे कम मिनिमाइज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस टेबल से हम ये बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस RS 1140 है at the corner point 16 and 10. Manufacturer gets the maximum profit at the manufacturer 16 bicycles and 10 motorcycles। यानी 16 पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, 16 दो मॉडल हम मैंने बनाना था, तो ये हमारे पास ए जो मॉडल है वो कितना बनाना चाहिए, ए मॉडल बनाना चाहिए 16, और बी मॉडल जो हमने कहा था वो कितना है, 10, ठीक। उम्मीद है कि आपको एक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारे पास अब मशीन कैन प्रोड्यूस, एक मशीन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक, प्रोड्यूस ए बाय यूजिंग, ए बस कुछ भी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट का नाम है ए, कुछ भी हो सकता है की जगह में, बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल, 2 यूनिट्स के केमिकल को यूज करके एक मशीन प्रोडक्ट ए तैयार कर सकती है, एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड, अगर एक यूनिट कंपाउंड यूज करती है ना, और क्या करती है, एक यूनिट कंपाउंड यूज करती है, एक यूनिट कंपाउंड यूज करती है, 2 यूनिट्स केमिकल यूज करती है, तो क्या इस तैयार होता है, प्रोडक्ट ए तैयार होता है। अब आगे क्या कहा हुआ है, और कैन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट बी बाय यूजिंग, और प्रोडक्ट बी तैयार कर सकती है बाय यूजिंग 1 यूनिट केमिकल, एक यूनिट केमिकल इस्तेमाल करके, एंड 2 यूनिट्स ऑफ द कंपाउंड, और 2 यूनिट कंपाउंड इस्तेमाल करके। अब देखें, ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1000 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आर अवेलेबल। कितने, 800 यूनिट्स केमिकल अवेलेबल हैं
और 1000 यूनिट्स कंपाउंड भी अवेलेबल हैं। ठीक, अब यूनिट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आप उसके लिए केमिस्ट्री की किसी टीचर से कंसल्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं हम। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी, ठीक, आर एस 30 एंड आर एस 20 रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट के हर यूनिट पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना, आर एस 20, और जो बी प्रोडक्ट है उस पर, उसकी हर यूनिट पे जो प्रॉफिट है वो 20। डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड टू अचीव दी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने लेट किया हुआ है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए को x के बराबर, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी को y के बराबर। जो प्रॉफिट का जो कहा था हमें उन्होंने, उसको हमने 30x प्लस 20y, ये आएगा। अगर हम लेट करेंगे ना इसको x के बराबर, इसको y के बराबर, तो ये आएगा, सिंपल सी बात है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो ये हमारे पास देखें, उन्होंने कहा हुआ था कि 800 और 1000 की बात इन्होंने पहले कही हुई थी रेस्पेक्टिवली, ये कितना बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बना सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना बना सकता है। तो इसको हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस में लिखा हमने, इक्वेशंस आर गिवन L1 और L2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। जब यहाँ y 0 पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 800। तो यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 800 से डिवाइड होगा, तो 800 डिवाइड बाई 2 करें तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, क्या आना चाहिए, 400 ना, 400 ही आएगा। तो ये देखिए हमारे पास 400, जहाँ पर x होगा वहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा जहाँ पुट करें हम y को 0, तो ख़त्म। तो यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू 1000, जहाँ जहाँ पर इस कंडीशन के मुताबिक x से 1000 होगा तो y क्या होगा, 0 होगा। अब x क्या है, y क्या है, यू आर नोइंग, आप जान रहे होंगे, आप जानते भी होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें x की जगह में 0 पुट किया, ये ख़त्म हो गया भाई। तो ये y इज इक्वल टू 800, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 है, ये 800, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक 0 है, तो 2y इज इक्वल टू 1000, तो y इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 500 आया। तो जहाँ पर x 0 है वहाँ पर y 500 होगा। ठीक, अब टेस्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन पे हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, तो दोनों x और y दोनों की जगह में 0 0 पुट करेंगे। कहाँ पर, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में। इक्वेशन ए हमारे पास 2x की जगह में 0 पुट किया, 0 प्लस y की जगह में 0, तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 800। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 800, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 800 है। अब दूसरा हमारे पास है टेस्ट पॉइंट, ये x से 0 है, प्लस 2y की जगह में 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1000, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, ट्रू। स्टेटमेंट दोनों क्या हुए, ट्रू हुए। अब ये हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब देखें लाइन 1 के लिए हम अगर करें तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास 400 आया था, और वाई इंटरसेप्ट में जो पॉइंट आई थी वो 800 आई थी, वो पॉइंट ये है। अब लाइन 2 के लिए हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट में 1000 यहाँ पर है, और वाई इंटरसेप्ट में 500 आया था, जो कि 500 यहाँ पर है। अब ये हमारे पास पॉइंट L1 के लिए पॉइंट है, ठीक, और ये भी L1 की पॉइंट है, और ये L2 की पॉइंट, और ये भी L2 की पॉइंट है। आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, और याद रखिएगा कि यहाँ पर x और y दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही
फॉल करेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाली लाइन वाई एक्सिस सोल्यूशन होता है। वाई लाइन इसी में ना एक्स क्या होता है, एक्स 0 होता है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 इसमें, और यहाँ पर क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0 होता है इस लाइन में। तो ये हमारा जो सोल्यूशन रीजन है जो मैं कर रहा हूँ यही होगा। तो ये अब यहाँ देखें कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये एक ये तो हमें पता है क्या होगा 400 0, ये हमारे पास ओरिजिन पे है 0 0, ये हमारे पास 500 है तकरीबन 500 0। अब ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1600, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ हमने क्या इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, क्यों किया, ताकि ये y के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए, और सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो गया, ये दोनों आपस में कट हो गए, 4 से 1 निकाले क्या होगा 3x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 600। तो x 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके 600 के साथ डिवाइड हुआ, तो x इज इक्वल टू 3 दूना 6 200। तो x हमारे पास क्या आया 200। और जब हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट किया 200 पुट किया, प्लस 2y इज इक्वल टू 1000। तो ये 200, तो यहाँ इधर भेजें इसको, तो 2y इज इक्वल टू 1000 माइनस 200, तो 2y इज इक्वल टू 800, y इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 4, y इज इक्वल टू 4 दूने 8 200, एक्स भी 4 यहाँ 2 है यार, 2 4 8 400। तो ये हमारे पास क्या होगा 4। कॉर्नर पॉइंट्स निकाला है तो यहाँ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट पे है 0 0 ओरिजिन पे, फिर 400 0, फिर हमारे पास है 200 और ये 400, कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 500 ये वाले पॉइंट। अब यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर पी एक्स की जगह में 0, वाई की जगह में 0, तो ये 30 0 प्लस 20 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पी एक्स हमारे पास है 400, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू ये 30 400 प्लस 20 और ये 0 विच ये 0 के ख़त्म, यहाँ पर क्या आएगा 4 12 12 कायदा ही सैकड़ा हज़ार 10,000 12,000। ठीक, तो ये P है हमारे पास 200, ये है 400 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये हम कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 14,000। इसके बाद यहाँ देखें P0 और ये 500 है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 30 हो गया, आप x की जगह में 0 पुट किया, प्लस 20 y की जगह में 500 पुट किया, तो ये 0 ख़त्म। अब यहाँ इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 1000। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा तकरीबन ये है, इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इधर है। तो इसलिए जो सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जो एफ इज मैक्सिमम 200 ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 400 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बी आर प्रिपेयर्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।